बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये हम लोग जा रहे थे अयोध्या क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी 26 अप्रैल को। सो वी डिसाइडेड कि मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैंने कभी तो बोला था इनको कि मेरे को अयोध्या जाना है। सो ही प्लान कि चलो एनिवर्सरी है तो हम लोग चल ही लेते हैं। सो यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे थे तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा हॉल वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर दें। और ये हम अपने रियल वॉइस के साथ ही शूट किए थे, लेकिन मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, सो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ा। सो पहला सूट ये हम रख रहे थे, ये हम मिंत्रा से लिए थे और वारंगा करके एक ब्रांड है, उसका ये सूट था जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा और कंफर्टेबल सूट था। सो अगर आप लोग को लेना होगा सो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और बहुत ही लाइट वेट सूट था। मेरे को एक टाइम पे लगा था कि मे बी इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा है, मतलब अलग टाइप का, तो गर्मी लगेगा, बट नहीं, बहुत अच्छा था। और फिर ये सेकंड सूट था जो मेरे को ये ला के दिए थे खादी सिल्क से। सो बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल सूट था। सो अगर आप लोग को कुछ ऐसा कम्फी सा सूट लेना है, सो अगर आपके नियर बाय कोई भी खादी का स्टोर है तो आप जाओ और लो। थोड़ा थोड़ा प्राइसी होता है वहाँ का सूट, बट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत क्लासी भी रहता है। उसके बाद फिर हम अपना पैकिंग करना शुरू किए, अपना पैकिंग वैकिंग कर लिए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, चलो ट्राउज़र वगैरह भी कुछ रख ले। सो ये था एक ट्राउज़र जो ट्रेडनॉल करके शायद में भी एक कोई ब्रांड है, और ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट था जो शिवानी ने मेरे को दिया था। अगेन ये बहुत ही क्लासी और बहुत ही सुंदर सा ट्राउज़र है। आप कहीं पे भी पहन के से जाओगे, आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। और इसके साथ एक बेल्ट भी मिला था। सो थैंक यू शिवानी। जो नहीं जानते, शिवानी मेरी सिस्टर इन लॉ है, सो उसने भेजा था। और ये एक टी शर्ट हम लिए थे ज़ूडियो से। ज़ूडियो का कपड़े भी कुछ अच्छे होते हैं और कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद ये एक टी शर्ट था जो हम H&M से लिए थे। अगेन ये बहुत सुंदर सा पीस था। सबसे अच्छा इसका कलर वगैरह और इसका जो नेक था, लाइक क्या ही हम बोले, बहुत ही सुंदर। और अगर आप इसे वेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और H&M में आपको बहुत अच्छे इस टाइप के डेली वेयर के टी शर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो एक हम ये लिए थे। फिर हम जाने से पहले एक दिन गए थे, ट्रेंड्स गए थे, वहाँ से हम ये टी शर्ट लेके आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ही कंफर्टेबल था। ये मेरे को लगा नहीं था कि इतना अच्छा और इतना सुंदर सा होगा, बट बहुत ही अच्छा था। और ये मेरे को ऐसा लगा कि नया कलेक्शन कुछ आया है, क्योंकि इससे पहले हम ट्रेंड्स में मे बी हम नहीं देखे हों, तो यहाँ पे नहीं आया था। सो और एक सेम नहीं था, इसका फैब्रिक ज़्यादा अच्छा था ऑरेंज वाले से, रेड बोलो ऑरेंज बोलो, उसी शेड में है। और ये बहुत, हम ये तो पहन के गए भी थे और लौटे भी थे यही पहन के। सो बहुत ही अच्छा था। अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा मतलब ट्रेंड्स हो तो आप जाओ वहाँ पे, ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है और ट्रैवलिंग के लिए तो बेस्ट था। उसके बाद हम एक ये ट्राउज़र लिए थे। अगेन ये बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। और गर्मियों में आपको ऐसे कपड़े मिल जाए भाई तो फिर दिन ही बन जाता है। बहुत ही अच्छा था। सो हम एक ये लिए थे और बहुत अच्छा था भाई। और हम ये पहने भी हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, सबसे अच्छी बात तो अच्छी थी। उसके बाद हम ये एक कुर्ती मंगवाए थे, तो हम सोचे थे वहाँ पहनेंगे, बट मेरे को मौका नहीं मिला। ऑलरेडी 2 दिन का ही ट्रिप था हमारा। सो इसलिए ट्रिप तो और लंबा था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग को घर वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर ये कुर्ती था। और सबसे अच्छा इस कुर्ती का है ये फ्रिल। ओ माय गॉड, क्या ही हम बताएं, एकदम मस्त वाला फ्रिल है इसके स्लीव के पास। और ये पहनने पे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये आई गेस सांगरिया या फिर विशुद्ध का ही था, नहीं अनायना करके कोई एक ब्रांड उसका था, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। और इसके बाद फिर हम चले गए मेहंदी वगैरह लगवाने, क्योंकि एनिवर्सरी था तो मम्मी का सख्त आदेश था कि तुमको मेहंदी लगवाना है, क्योंकि मेरे को मेहंदी वगैरह उतना पसंद नहीं है। उसके बाद हम लोग सुबह 4 बजे ही निकल गए घर से, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 6 बजे की और जंक्शन से थी। और हमारे घर से हम सिटी साइड रहते हैं, तो उधर से जंक्शन थोड़ा दूर है। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई और
यहाँ पे धन्वी का बदमाशी और एज ऑलवेज चल ही रहा था। उसके बाद हम चलते चलते पहुँच गए बनारस, काशी। सो यहीं से आप लोग बोलो जय गंगे माँ, और भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली वहाँ इतना दूर जाके वहाँ नहीं जा पाए ड्यू टू सम रीज़न, और जाने से पहले ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे बट कुछ लोगों के वजह से मेरा ट्रिप हमेशा बेकार हो जाता है। बट कोई ना, वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छे से हमने ट्रिप एंजॉय करा, बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे रहे। पर जाने से पहले थोड़ा सा मूड स्पॉइल हो गया था। सो उसके बाद हम लोग पहुँच गए काशी का मतलब हमारी ट्रेन पहुंच गई। सो हमारी ट्रेन पहुंच गई काशी, और हम वंदे भारत से गए थे। जो भी पटना से हैं वो सुबह का वंदे भारत ले सकते हैं। वहां से आप बनारस भी अच्छे ईज़िली जा सकते हो। और आप क्या बोलता है, अयोध्या एग्जैक्ट 12 बजे वो पहुंचा देती है। और हम लोग होटल से निकल रहे थे, बस हम लोग वहाँ पहुँचे, फ्रेशन अप हुए और होटल से हम लोग निकल रहे थे श्री राम जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे हम लोग ने टुक टुक लिया। वहाँ पे टुक टुक मिलना बहुत इजी है। अगर आप 500 अप्रॉक्स वो लोग लेते हैं, और जितना भी स्पॉट है आप लोग को घुमा देंगे और आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। और ये रही मेरी नानी को भी हम लेके गए थे। सो नानी मेरी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, तो वो चल नहीं सकती हैं अच्छे से, तो इसलिए उनके लिए ये व्हीलचेयर हमने रखा था। और धनवी को भी हमने साथ में ही बैठा दिया था। और भाई साहब उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी था। सो हम लोग ऐसे पैदल पैदल जा रहे थे, और वहाँ पे गए हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और हमने सुगम दर्शन का पास ले लिया था, जो आपको अपने ट्रिप के 15 दिन पहले ही बुक करना होता है। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। उसके बाद ये रहा अयोध्या मंदिर के सामने का मार्केट, जो कि बहुत ही सुंदर था। और सबसे अच्छी बात है, अयोध्या ही बहुत सुंदर है। सो अगर अभी तक आप नहीं गए हो सो प्लीज़ आप जाओ, आप विज़िट करो। और ये रहा राम मंदिर का रास्ता। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है जो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मंदिर जाना होगा। और उसके बाद हमने दर्शन करा, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। और रामलला तो भाई आप रियल में देखोगे, आपके अगर आपको ऐसा फील होगा कि वो मूर्ति तो है ही नहीं, बहुत रियल, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद हम लोग चले गए सरयू घाट। हम लोग नहाए नहीं ड्यू टू धनवी बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है। सो हमने ऐसे ही पानी वानी छीटा और कल होके हम लोग निकल गए बाकी जगह दर्शन के लिए। सो हमने सबसे पहले ये चाट खाया था, बहुत ही टेस्टी था भाई। उसके बाद हम लोग बड़े हनुमान जी गए, ये भी बहुत ही अच्छा था। सो अगर आप अयोध्या प्लान कर रहे हो तो 2 दिन रखो, 1 दिन भी में भी आप कवर कर सकते हो, बट अगर आप 2 दिन रखोगे तो बहुत अच्छे से घूम लोगे। और ये कुछ मंदिर के अंदर का नज़ारा था जो कि बहुत भव्य और बहुत अच्छा था। वहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर भी मिल जाएंगे, और वहाँ के लोग सबसे अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है आपको घूम। उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे, मेरे को इतना ध्यान नहीं है हम लोग, लेकिन कोई भवन ही गए थे हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ पे खाटू श्याम के दर्शन हमने किए। और बहुत सारे मेन वहाँ पे ना पीस बहुत है। अगर आपको थोड़ा अपना वर्क लाइफ से थोड़ा सा पीस लेना है तो आप चले जाओ वहाँ पे। अयोध्या बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत सुंदर सा जगह है। हम तो फर्स्ट टाइम गए थे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, और आपको हर जगह मतलब राम जी का कीर्तन भजन होते नज़र आएगा। सो वो सब देख के बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम लोग गए थे वाल्मीकि भवन। इतना सुंदर भवन, इतना अच्छा भवन था। हम लोग तो यहाँ पे आके 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग इसके अंदर ही बैठे, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे जानकी महल। इसके अंदर हम लोग गए, यहाँ का हम लोग आरती अटेंड किए, और बहुत अच्छा यहाँ पे सुकून, बहुत शांति था। और हम लोग वहाँ पे घूमे। सो अयोध्या का अगर आप प्लान कर रहे हो तो 2 दिन रखो, आप 1 दिन में भी हो जाएगा पर 2 दिन रखो। और ये बाहर का कुछ व्यू था, वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है। मेन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मम्मी लोग सुबह हमारे साथ नहीं आई थी, तो फिर बाद में हमने उन्हें बुलाया, धनवी आई, और धनवी भी बहुत 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 मस्ती की। उसके बाद हम लोग निकल पड़े
हनुमानगढ़ी के लिए, क्योंकि आप अयोध्या जाओ और हनुमानगढ़ी ना जाओ तो आपकी ट्रिप ऐसा बोला जाता है कि अधूरी है। सो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए और अगेन नानी को हमने व्हीलचेयर ही प्रोवाइड करवाया, बिकॉज़ नानी हमारी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं तो उतना वॉक नहीं कर सकती है। उसके बाद हम मम्मी ये और बउआ मतलब मेरी बहन हम लोग निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। और आगे से बहुत ही ज़्यादा बहुत लाइन था, सो हमने पीछे वाले रास्ते से दर्शन करे। और यहाँ पे आगे इतनी सुकून, इतनी शांति, जितना मन में आप लेके जाओ डर घबराहट या जो भी आपके लाइफ में इशू चल रहे हैं, मेरे को लगता है एक बार ऐसे जगह पे आपको जाना चाहिए अगर आप ट्रिप करते हो अगर आपको ट्रिप करना अच्छा लगता है तो। और अयोध्या तो भाई आप मस्ट विज़िट है, आप एक बार जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून और बहुत शांति वाली जगह है। अभी भी वहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, सो इस वजह से। और हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती किए। और ये रहे हमारे हनुमान जी। सो आप लोग भी प्रे कर लो, जहाँ भी हो हम लोग वहाँ से प्रे करो। उसके बाद हमने बस वहाँ से पूजा वूजा करा, क्योंकि पूजा तो करने देते नहीं है, बस आप प्रसाद वगैरह चढ़ाओ और बस हमारी पूजा हो गई। जय श्री राम करके हमने अपना पूजा कंप्लीट करा। उसके बाद हम लोग आ गए अपने ट्रेन के लिए अयोध्या जंक्शन, और हमारी वापसी की ट्रेन थी यहाँ से पटना के लिए, और हमने वंदे भारत ही लिया था। उसके बाद ट्रेन में हमें कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह मिले थे खाने के लिए, और बस मस्ती करते करते हमारी ट्रिप हो गई अच्छे से। और बहुत अच्छा सा ट्रिप हुआ, हम लोग अच्छे से घर भी पहुंच गए। और अगेन भगवान जी जब दोबारा बुलाएंगे हम दर्शन के लिए फॉर श्योर जाएंगे। और हम बनारस नहीं जा पाए, सो वी मेक श्योर कि हम लोग जल्दी ही जाएं, क्योंकि जब आपका बुलावा आएगा भगवान का तभी आप जाओगे दर्शन के लिए। सो ये रही मेरी बउआ जो बहुत ज़्यादा बदमाश है और पूरे रास्ता मेरे को परेशान करते आई थी। सो बस आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया होगा इस ब्लॉग से। उसके बाद ये रहा मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट जो मौसी मेरे को भेजी थी, तो मेरे को लगा ये भी आप लोग को लगे हाथ दिखाई दूँ। बहुत सुंदर सी साड़ी थी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साड़ी कैसे भी हो बहुत दिल से भेजा गया था। और मौसी और मौसा इकलौते एक ऐसे फैमिली मेम्बर है जो मेरा एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या कुछ भी हो, फेस्टिवल हो, वो कभी कुछ भूलते नहीं है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे लाइफ में वो लोग हैं, एंड थैंक यू मौसी एंड मौसा जी। सो बस आज के लिए इतना ही। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी की भी वजह से अपना मूड स्पॉइल कभी मत करना, क्योंकि लोगों का काम है आपसे जलना और आपका मूड स्पॉइल करना। सो आज के लिए इतना ही ज्ञान। सब बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।